चलिए, तो हम लोग ने यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को ही सेग्रीगेट किया है, ठीक है। इन दोनों को आपस में सेग्रीगेट करना थोड़ी ना बोलेंगे, इन दोनों को तो आपस में ब्रीड करना बोलेंगे। हम लोग को पहले सेग्रीगेट करना है, फिर जो अलग अलग हम लोग को जीन्स मिलेंगे, जो अलग अलग हम लोग को गेमीट्स मिलेंगे, उन सबको आपस में ब्रीड करना है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग गेमीट्स मिल गए हम लोग को, अब इनको यहीं पे पुट कर देना है। तो हाँ, कैपिटल R, ये कैपिटल R, ये ठीक है। इसको 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 इसको, फिर स्मॉल r कैपिटल G, स्मॉल r स्मॉल g, सेम यहीं पे भी जाएगा। कैपिटल R कैपिटल G कैपिटल R G, स्मॉल r G स्मॉल r G। क्लियर सबको? अब इसका क्रॉस करके सब बनाइए। हाँ, ऐसे बहुत बड़ा ही बनना है। हाँ, ऐसे ही होना। फिर इसको इससे करेंगे आप। हुआ। अब इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप ढूंढिए। कोई बताएगा इसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप आपको ध्यान से इसको देखना है और बताना है कौन से प्लांट राउंड निकलने वाले हैं, कौन से ग्रीन। अलग अलग एक ही में मतलब नहीं नहीं, सेम होगा। जैसे कि कौन सा प्लांट राउंड ग्रीन निकलने वाला है, कौन सा राउंड येलो, कौन सा शॉर्ट ग्रीन, कौन सा शॉर्ट येलो, ऐसे। पूछिए। एकदम सही है सर। 9 राउंड और ग्रीन दोनों। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो एक तो हम लोग को रेशियो मिल गई 9। अब इस 2 लगा के देखिए कौन कौन से बनेंगे। 9 9 अच्छा कितने ब्लॉक्स हैं? 16। तो 9 आउट ऑफ 16 होंगे हमारे राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, 7 बचे। तो अब बस हम लोग को कोई रेशियो निकालना है जिसमें 7 आए। अब 16 है, 9 राउंड एंड ग्रीन निकल गए तो 7 और पेयर्स बन सकते हैं अलग अलग। हाँ सही कर रहे हैं। सर 3 राउंड और रिंकल्ड। बहुत बढ़िया। राउंड और रिंकल्ड। नहीं सर, राउंड और येलो, राउंड एंड येलो। ठीक है चलिए, एक बताया 9 निकलेंगे, 9 आउट ऑफ 16 हो गए। इन्होंने देखा कौन कौन सा ये लेके चल रहा है, ये और ये नहीं, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये वाला भी नहीं काउंट होगा। ये वाला भी नहीं काउंट होगा। बहुत बढ़िया। तो ये आपने बुक से देख के बताया? तो ये आपने बुक से देख के बताया ना? अच्छा 1 जो आपने 1 बताया वो क्या होगा? 1 अरे बहुत बढ़िया, शायद खुद से निकाला, शायद। राउंड प्लस ग्रीन। उसके बाद 3 आउट ऑफ 16 कितने हैं? 3 आउट ऑफ 16 क्या है? सर राउंड एंड येलो। फिर 3 और क्या है? ग्रीन एंड रेड। अरे वाह, खुद ही से निकाला है भाई आपने तो, गजब। ग्रीन और तो पहले रिंकल्ड बोल दीजिए। ठीक है, ये भी सही होगा। रिंकल्ड एंड ग्रीन। और सर एक है इसमें येलो एंड रिंकल एंड क्या बात है कुशाग्र भाई, मैंने आपको सबसे ज़्यादा समझ में आया क्या यहाँ पे? सर मेरे को भी आया? पक्की बात? जीनोटाइप भी बता दीजिए। जीनोटाइप वेरी कॉम्प्लेक्स। हाँ बहुत अच्छा। ठीक है, जीनोटाइप आपको छोड़ देना है लिख के कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, हमसे ना हो पाएगा। हाँ जीनोटाइप में ही यही लिखते हैं हम लोग, जीनोटाइप वेरी कॉम्प्लेक्स। हाँ निकल सकता है, आपका होमवर्क है, आप निकालिएगा। हाँ हाँ, वो ऐसे आया है, देखिए ये वाला अकेला, ये अकेला ही ऐसा है जिसमें रेसेसिव है, तो अब जाके ये रेसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, बाकी सबके साथ डोमिनेंट जुड़ गए थे तो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे बेचारे, इसके साथ डोमिनेंट, सबके साथ एक डोमिनेंट जुड़ा है तो नहीं, वो लोग सब सप्रेस हो जा रहे थे। ये अकेला बैठा है तो ये रिंकल्ड के लिए है, ये येलो के लिए, तो एक बना अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आर और जी जी रिंकल्ड एंड येलो। जीनोटाइप में ये होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव राउंड एंड येलो। इसके ऊपर वाला होमोजाइगस रेसेसिव राउंड, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ग्रीन। ऐसे आपको करना होगा सबका। नहीं नहीं, आपको यही लिखना है, मैंने लिखा तो आपको यही लिख, जीनोटाइप नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको यही लिखना है जो बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारा तीसरा लॉ यहीं से निकलता है
तीसरा लॉ क्या है, कोई बताएगा? कोई बताएगा तीसरा लॉ? असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि देखिए हम लोग को कितने अलग अलग पेयर्स मिले। ये देखिए 9 इसमें से ये निकले, 3 इसमें ये, 3 ये, 1 ये, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, या फिर किसी के होने ना होने से अपने आप को ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये इंडिपेंडेंट अपने आप से सेग्रीगेट करके ब्रीड करेंगे। क्या निकलने वाला है हमें नहीं पता, इंडिपेंडेंट होगा वो। तो ये क्या लीड करता है? ये न्यू स्पीशीज में लीड करता है। इसका मतलब बुक में तो ये नहीं दिया है, लेकिन इससे ही हमें नई स्पीशीज मिलती है कि 2 अलग अलग प्लांट्स को हम लोग ने क्रॉस किया। अब हम लोग को तो ये भी नहीं पता कि वो प्योर ब्रीड है कि हाइब्रिड है। आप किसी ग्रीन प्लांट को देख के कैसे बता सकते हो कि वो कैपिटल जी है या फिर कैपिटल जी स्मॉल जी है? नहीं बता सकते ना, तो आप नहीं देख के बता सकते। इसी से हम लोग मान लीजिए 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ग्रीन, मतलब दोनों ही आपको ग्रीन दिख रहे हैं, इन दोनों को भी क्रॉस करा दिए, तब भी एक चांस होती है कि एक प्लांट येलो निकल जाए। ये अगर आपने ये किया, ये किसी को बोलेंगे तो वो सोचेगा ऐसा कैसे कि हम लोग ने 2 ग्रीन प्लांट को आपस में क्रॉस कराया और एक येलो निकला। क्यों? क्योंकि वो ये वाला ट्रेड जो एक्सप्रेस नहीं हो पाए ये येलो के लिए। मतलब हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों प्लांट हैं हमारे, ये तो हम लोग को नहीं पता चलेगा कि भाई वो किससे ब्रीड होके क्या निकल के आया है। रेसेसिव का रोल होता है। अगर ये दोनों रेसेसिव, देखिए रेसेसिव का रोल यहीं पे पता चलेगा। ये दोनों ग्रीन है कैपिटल वाले, इन दोनों को क्रॉस कराया। तो देखिए 3 हम लोग को ग्रीन ही मिले और एक हम लोग को मिल गया जो अलग सेम कॉन्ट्रास्ट था। अगर इन दोनों का भी मान लीजिए ये रेड है ये येलो है, तब हम लोग को क्या मिलने वाला है? एक सेम, मतलब इन दोनों का काइंड ऑफ मिक्सचर मिलेगा। जैसे राउंड और येलो मिलके ऑरेंज बनाते हैं ना, तो हम लोग को एक प्लांट ऑरेंज मिल जाएगा। तो ऐसे नई स्पीशीज मिलती है हम लोग को। अरे राउंड बोल रहे हैं, रेड एंड येलो, सॉरी, रेड एंड येलो साथ में मिलके हमारा ऑरेंज बना देंगे। तो ये होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नहीं ये नहीं पूछेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत बार पूछता है, ये लॉ बहुत बार पूछता है। तो आप इसको बुक से डेफिनेशन इसकी लिख ही लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। When there are 2 pairs of contrasting characteristics, when there are 2 pairs of contrasting characteristics, the distribution of the members, pair of contrasting characteristics, the distribution of the members of one pair into the gametes is independent of the distribution of the other pair, is independent of the distribution of other pair, दूसरे पेयर से। यहाँ पे हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कंप्लीट होता है। अब आपका एक होमवर्क है कि आप लोग एक डाई हाइब्रिड क्रॉस खुद से करिएगा। ये है हमारा प्रैक्टिस, इसको अच्छे से करिएगा। जिसका डाउट है ज़रूर पूछेगा। इसमें लिया है, ये 2020 का क्वेश्चन है। इसने
नहीं बताऊंगा, वैसे आप ढूंढ ही लोगे, पेज नंबर 6 है, पर देख के मत करिएगा इसका आंसर। ठीक है, ये है एक प्लांट, फर्स्ट प्लांट है, या फिर मैं ऐसे भी नहीं लिखता हूँ, इससे भी हिंट मिलेगी। आप लोग एक क्वेश्चन ही कॉपी करिए, अ होमोजाइगस डोमिनेंट, अ होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट, अ होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट बेयरिंग नहीं, वो आपको दिमाग लगाना है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है। अ होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट बेयरिंग रेड फ्लावर्स, बेयरिंग रेड फ्लावर्स is crossed with a homozygous recessive dwarf plant bearing white flowers, homozygous recessive dwarf plant bearing white flowers, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो आपको बताएगा नहीं कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है कि डाई हाइब्रिड, वो आपको खुद देख के समझना है कि अगर दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अगर एक ही एक कैरेक्टरिस्टिक जैसे सिर्फ दिया होता कि अ टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट या फिर डॉग, तो आप समझ जाते दिस इज मोनो हाइब्रिड। पर बोला अ होमोजाइगस टॉल प्लांट बेरिंग रेड फ्लावर्स, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक साथ में कि वो टॉल प्लांट है और उसके पास ऊपर अपने रेड फ्लावर्स है, दूसरा जो शॉर्ट प्लांट है उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये कैसा क्रॉस है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, इसका आपको मुझे बताना है पूरा पनेट स्क्वायर ड्रॉ करके कि लास्ट में आपको अपना फिनोटाइप क्या देखने को मिल रहा है। रेशियो सेम चलने वाली है, रेशियो याद कर लीजिए इसकी भी, जैसे उसकी रेशियो क्या निकल के आ रही थी F2 जनरेशन की, फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। इसकी भी, इसका सिर्फ फिनोटाइप ही याद करना है, तो इसका फिनोटाइप भी सेम ही आने वाला है। हाँ, 9:3:3:1, ये याद कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो पूछता है ये ऑब्जेक्टिव में। क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग, ये तो लॉ है कि हम लोग सिर्फ प्योर ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन से आप खुद भी सतर्क रहिएगा। अगर वो ब्रैकेट में वैसे उसने दे दिया है किसको क्या रिप्रेजेंट करना, उसने कैपिटल T और कैपिटल RR दिया है, लेकिन अगर नहीं देता है तो आपको हमेशा दिमाग लगाना है कि यार प्योर ब्रीड ही होगी। यही होने वाला है पहला प्लांट, होमोजाइगस टॉल प्लांट बेयरिंग रेड फ्लावर्स, और होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट ड्वार्फ प्लांट बेयरिंग वाइट फ्लावर्स। ठीक है, ये दोनों प्लांट है, साथ में इसका आप डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाइए और F2 जनरेशन तक जाके फिनोटाइप बताइए कि 9:16 क्या प्लांट्स होंगे, वो टॉल रेड होंगी कि टॉल वाइट। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड यहीं पे ख़त्म। अब लास्ट छोटा सा टॉपिक है म्यूटेशन का। म्यूटेशन बहुत सिंपल है, म्यूटेशन बस ऐसे, इसमें डेफिनेशन तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप बस लिख दीजिए चेंज इन म्यूटेशन इज, लिखिए म्यूटेशन इज द चेंज इन, हाँ, जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीन भी एकदम सही है, चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन इज द चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डीएनए स्ट्रक्चर नहीं, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने डीएनए को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्या होता है, एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर अगर खोलें, इसका मतलब है कि ऑल्टरेशन इन द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। नहीं, ये ब्रेक किया और अलग अलग को साथ में जोड़ दिया, अलग अलग नाइट्रोजीनियस बेसिस को। रेडियो एक्टिव रेज आई और वो इतनी पावरफुल थी कि डीएनए तक जाके उसको अफेक्ट किए हैं। कैसे? खोलें इसको अगर, हाँ कह सकते हैं, स्पाइडरमैन के साथ भी तो यही दिखाया था उसने एनिमेशन में। हाँ, डीएनए के अंदर जाके उसके टूटता है और दो साथ साथ जुड़ती हैं। ठीक है,
ठीक है, ये है एक जेनेटिक स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म का। रेडियो एक्टिव रेज आई, इसमें म्यूटेशन कर दी, तो जहाँ ये एडेनाइन, ये थाइमाइन और एडेनाइन जुड़े थे, अब ये एडेनाइन, अरे थाइमाइन जुड़ गई गुआनाइन से, टूट के ये टूटी और अब चेंज हो गया। ओके, वाईटी से करते हैं। अब एक ऐसा हम लोग को नाइट्रोजीनियस बेस मिला जो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था इस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, तो ये करता है हमारा क्या, म्यूटेशन, ठीक है, दिस इज म्यूटेशन, ऑल्टरेशन इन द डीएनए सीक्वेंसेस। लेकिन आप बुक की डेफिनेशन को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी डेफिनेशन तो बहुत छोटी है, तो बुक की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, कि भाई बुक की देख भी लें। म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स और इन द नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब आपकी चॉइस है क्या लिखना है आपको। ऐसे देखिए बोर्ड में पूछा है, व्हाट इज म्यूटेशन। हाँ, नंबर इन क्रोमोसोम अगर चेंज होता है ना, तो एक अलग स्पीशीज को जन्म देगा। रेडियो एक्टिव रेज आई, कुछ क्रोमैटिन फाइबर्स को खराब कर दी, वो आपस में जब फ्यूज किए तो 40 मर भी सकता है ज़रूर। रेडियो एक्टिव रेज आती हैं तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। हाँ ज़रूर ज़रूर, हाँ, टावर से रेडियो एक्टिव रेज, टावर से रेडियो एक्टिव तो नहीं निकलती हैं, टावर से हाई फ्रीक्वेंसी रेज निकलती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, उनके डीएनए में डैमेज करती है। तो स्पैरो का बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये इंसिडेंट, कि स्पैरोज अब आपको सिटीज़ में नहीं दिखेंगे क्योंकि हर जगह टावर है, तो वो उनके डीएनए सीक्वेंसेस को ख़राब करती हैं और दे लीड टू डेथ, ठीक है। तो एक रेडियो एक्टिव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है जो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराया था, उससे उस पूरे एरिया में पहले तो बहुत लोग मर गए, और जितने बचे जब उन्होंने आपस में ब्रीड किया तो अब हम लोग को वहाँ पे बहुत अलग अलग ह्यूमंस दिखते हैं। किसी के कान एक नहीं है, किसी की नाक बहुत चपटी है, किसी की 6 उंगलियाँ। तो ऋतिक रोशन के साथ जो है दैट इज़ म्यूटेशन, ठीक है। आप लोग एक डिज्नी पे आता था या फिर किस पे आता था, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, किसी ने देखा है? उसमें वो ऑरेंज, ब्लू, पर्पल और तीसरा कौन सा था, अरे चौथा कौन सा था, एक और कलर का था ना टर्टल, सारे निंजाजी थे। तो उनके साथ क्या किया गया, एक रैबिट उनका मास्टर था, तो उस रैबिट के साथ पूरा वहाँ पे एक हब था जो रैबिट्स के साथ डीएनए में स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है। तो वो रैबिट बड़ा ही पावरफुल हो गया उससे, फिर वो टर्टल्स को ढूंढा, उनके डीएनए स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लेते आया। तो किसी को उसने कुछ पावर दी, किसी को कुछ। स्पाइडरमैन के साथ भी यही किया गया, ठीक है। और आपने देखा होगा एवेंजर्स में जो सैंडमैन था जो घूमता है, हाँ, तो वो भी डीएनए स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए थे उसके, ठीक है। एवेंजर्स तो उसी कैप्टन अमेरिका के साथ ये किया गया, तो एवेंजर्स का ही तो पार्ट हुआ ना। हाँ, उसका वुल्वरीन बहुत बड़ा एग्जाम्पल, वुल्वरीन, हल्क, ये सारे म्यूटेशन है। और जिनके साथ म्यूटेशन होता है उनको क्या बोलते हैं, म्यूटेंट्स, ठीक है। और बुक में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिया है म्यूटेशन का, कि एक होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, क्या क्या खत्म कर रहे हैं, हाँ, डाइहाइब्रिड क्रॉस ही मेन था ये, तो बहुत ही, तो ये शेप होता है एक आरबीसी का, ये इसको सिकल शेप दे देता है ऐसा, ठीक है। एक म्यूटेशन का एग्जाम्पल ये है, दूसरा है रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। यही 2 एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे अपने चैप्टर की समाप्ति हुई। अब ये वाला आप शीट पूरा लगाइए, क्योंकि इस बार टेस्ट जैसे फिजिक्स का लेवल हाई था, इसका भी लेवल हाई होगा। हाँ, सैटरडे को। और ये जो उसके बाद टॉपिक 3 दिया है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये हम लोग ने पहले कवर किया। आपको याद होगा ना, जब मैंने बताया था कि मेल निकलेगी कि फीमेल ऑफस्प्रिंग है, हमारे हाथ में नहीं है।
एक्स एक्स और एक्स वाई हम लोग ने किया था, एक्स लिंक इनहेरिटेंस इसमें आगे दिया है, वो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो वीडियोस फिर से देखिए, इसको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए ख़त्म कर रहे हैं इसको।